वो कॉल अनन्या थक कर अपने सोफे पर गिरी। ऑफिस का वह लंबा दिन अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी थकान अभी भी उसके कंधों पर बैठी हुई थी। अकेले रहने का एक फायदा यह था कि वह जब चाहे, जैसे चाहे आराम कर सकती थी। रात का खाना बनाने और खाने के बाद वह अपने फोन पर कुछ देखने लगी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर। उसने कॉल रिसीव करने से पहले एक पल ठहर कर सोचा। आजकल स्पैम कॉल्स बहुत आम थे, लेकिन किसी अंदरूनी आवाज ने उसे कॉल उठाने के लिए प्रेरित किया। हेलो अनन्या, मैं हूं सुमन। आवाज सुनकर अनन्या का दिल धक से रह गया। सुमन, उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ उसने इतने सालों बाद कोई संपर्क नहीं रखा था। सुमन, सच में? ओह माय गॉड। अनन्या की आवाज में खुशी और अविश्वास एक साथ झलक रहे थे। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। बचपन की यादें, स्कूल के दिनों के किस्से, वो पुराना पार्क जहां वे अक्सर खेला करती थी। सब कुछ जैसे जीवंत हो उठा। अनन्या को लगा जैसे वह फिर से 12 साल की हो गई है, बिना किसी चिंता के, बस अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ हंसते गपशप करते हुए। दिन बीतते गए और उनकी रात की बातचीत एक आदत बन गई। हर शाम अनन्या को सुमन की कॉल का इंतजार रहता। वह अब अकेलापन महसूस नहीं करती थी। लेकिन एक शाम जब अनन्या ने अपने आगामी बिजनेस ट्रिप का जिक्र किया और सुमन से मिलने की इच्छा जताई, तो कुछ अजीब हुआ। मैं तुमसे मिलना चाहूंगी, तुम्हारा पता क्या है? लाइन पर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक बस खामोशी रही। फिर सुमन की आवाज आई, लेकिन वह अब वही गर्मजोशी भरी आवाज नहीं थी। यह ठंडी बेजान सी लग रही थी। 14B मल्टन लेन, पुराना शहर। अनन्या ने पता नोट कर लिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। सुमन जल्द ही अपनी सामान्य आवाज में लौट आई, लेकिन अनन्या का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जब अनन्या उस पते पर पहुंची तो उसकी सांसें रुक सी गईं। सामने एक बर्बाद सा मकान खड़ा था, जिसके दरवाजे खिड़कियों पर जंग लगे ताले लटके हुए थे। यहाँ कोई नहीं रहता था, ये तो साफ था। उसने अपना फोन निकाला और सुमन को कॉल करने की सोची। शायद कोई गलती हो गई हो। फोन कनेक्ट होते ही एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वह सुमन की नहीं थी। ये एक पुरुष की आवाज थी, भारी और डरावनी। तुम आ गई हो ना अनन्या? सुमन तुम्हारा इंतजार कर रही है, अंदर आओ। अनन्या का सिर चकराने लगा, उसकी नजरें धुंधलाने लगी। अगले ही पल वह वहीं गिर पड़ी। अनन्या अस्पताल के बिस्तर पर आंख खोलती है। डॉक्टर बताते हैं कि एक राहगीर ने उसे बेहोश पड़ा देखा और एम्बुलेंस को बुलाया। तनाव और डिहाइड्रेशन, वे कहते हैं। 2 दिन बाद अनन्या घर लौटती है, सुरक्षित, सही सलामत। लेकिन जैसे ही वह अपना सामान खोलती है, उसे अपनी जीन्स की जेब में एक मोड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। उसे खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पर लिखा है सुमन, और तभी उसका फोन फिर से बज उठता है।